अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ यास्मीन हुमा खान और आज मैं अपनी किचन में बनाने जा रही हूँ चने की दाल प्याज। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली रेसिपी है और इसे बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो दोस्तों, आज हम अपनी किचन में चने की दाल और प्याज बनाने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप दाल लेकर, चने की दाल लेकर इसको सोख कर दिया है। तकरीबन ये 45 मिनट से हमारी सोख है और अब ये पकने के लिए तैयार है। और साथ ही हमने एक बड़े साइज़ की प्याज लेकर इसको हमने स्लाइसिस में कट कर लिया है। इसमें हरी मिर्चें थोड़ी ज़्यादा जाती हैं, तो मैंने यहाँ पर 6 हरी मिर्चें लेकर इस तरीके से कट करके पहले ही रखा हुआ है। और एक बड़े साइज़ का टमाटर लेकर इसको कट कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पे जिंजर और गार्लिक पेस्ट ले लिया है। 10 से 12 कलियाँ हमने लहसुन की ली हैं, इसको हमने फाइनली चॉप कर लिया है। हाफ लेमन का हम यहाँ जूस ऐड करेंगे। ये दाल थोड़ी सी अलग हटकर बनती है मगर बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो इसको हम जिस तरीके से बनाएंगे, अगर आप बिल्कुल सेम वैसे ही बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने मसाले ले लिए हैं। हाफ टी स्पून हमने यहाँ पे काली मिर्च ले ली है, इसको हल्का सा क्रश कर लिया है ताकि ये साबुत ना रहे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून फुल भरकर हमने यहाँ पे ज़ीरा ले लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून ही हमने यहाँ पे कसूरी मेथी ले ली है। साथ ही हमने 1.5 टीस्पून फुल भरकर हमने यहाँ पे ले ली है सौंफ। सौंफ को हमने हामदस्ते से कूट लिया है और इसका पाउडर नहीं बनाया, हल्का हल्का सा दरदरा है, अभी आप देख सकते हैं, ये देखिए। साथ ही हमने 2 तेज़ पत्ता ले लिए हैं और पकाने के लिए हम यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे। तो पकाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 सर्विंग स्पून के बराबर ऑयल लिया है। इसको मैंने अच्छा तेज़ गरम करने के बाद में ठंडा कर लिया है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन डालेंगे और लहसुन को हल्का सा गोल्डन हो जाने देंगे। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो हम बाकी चीज़ें डालना शुरू करेंगे। गैस का फ्लेम इस वक्त मैं हाई कर दूंगी। अब हमारे लहसुन का कलर चेंज होने लगा है, इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और ज़ीरे के बाद में हम इसमें अनियन ऐड करेंगे ताकि अनियन जब तक हमारी हल्की सी ब्राउन होगी तब तक हमारा लहसुन का कलर भी सही हो जाएगा और तेज़ हो जाएगा। तो इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे और अनियन को हल्का सा सौटे करेंगे। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना है, इसे बिल्कुल लाइट सा पिंकिश होता है वहाँ तक लेकर आना है अनियन को। अनियन को डाले हुए अभी 1 ही मिनट हुआ है और अनियन हमारी सॉफ्ट हो चुकी है, ये देखिए। इसी में हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें जिंजर और गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे ताकि अनियन के साथ साथ हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा पक जाए। इसमें सारी चीज़ें साथ साथ ही डलती रहती हैं, इसीलिए इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। हमने सबसे पहले लहसुन इसलिए ऐड किया है क्योंकि इसका फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही बढ़िया आता है। जब आप इस दाल को पकाएंगे अपने घर में तो आपको पता चलेगा कि ये दाल कितनी टेस्टी बनती है। इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार लगेगी आपको ये। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम सारे मसाले ऐड कर देंगे। तेज़ पत्ता, काली मिर्चें और कसूरी मेथी वगैरह सारे मसाले हमने यहाँ ऐड कर दिए, सिर्फ टमाटर को छोड़ा हुआ है। 30 सेकंड के लिए हम इसी तरीके से भून लेंगे मसालों को खुशक। उसके बाद में हम इसमें टमाटर डालेंगे और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल करके इसको अच्छे से भूनेंगे। तो पहले हम 30 सेकंड के लिए इसी तरीके से भून लेंगे। और मसाले हमारे क्योंकि खुश्क हैं तो गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है। 30 सेकंड के लिए हमारे मसाले खुश्क भून चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे टमाटर, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाला हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून पाए। अब इसे मीडियम फ्लेम कर देंगे गैस का और मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून के आसपास नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है और मसाले को हमने मीडियम फ्लेम पर भूना है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से अब इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा मसाला भून गया है। अब इसमें हम दाल ऐड कर देंगे। दाल को सारे मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। पानी हमें इतना डालना है कि दाल हमारी हल्की सी सिलबिली रहे और 3 सीटियाँ आ जाए हमारी, 3 या 2 सीटियाँ। 2 सीटी में हमारी दाल गल जाएगी। इसको मैं इसी के प्रेशर में छोड़ दूँगी। 1 कप पानी लिया था मैंने, अब मैं चेक करूँगी। दाल में इतना पानी हमारा मौजूद होना चाहिए जितना कि इसमें इस वक्त नज़र आ रहा है। तो इसमें 1 कप पानी पूरा ही डल जाएगा। तो यहाँ मैंने पूरा 1 कप पानी ऐड कर दिया है
और इसमें हम 2 सीटियाँ ले लेंगे हाई फ्लेम पर। और हाई फ्लेम पर रहने के बाद में हम इसको इसी के प्रेशर में छोड़ देंगे ताकि दाल हमारी अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए, लेकिन मैश नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम सीटियाँ थोड़ी कम लेंगे, यानी कि 2 सीटी में दाल टेंडर हो जाएगी आराम से। दाल में हमारे 2 सीटियाँ आ गई हैं और इसको हमने इसी के प्रेशर में छोड़ दिया था। ये देखिए अब इसका प्रेशर बिल्कुल खुद ब खुद ही आउट हो गया है। अब इसे हम चेक कर लेंगे कि दाल हमारी किस तरह की हुई है। दाल हमारी सख्त है तो गैस का फ्लेम हम जला देंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल स्लो पर इसको तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पकने देंगे, स्लो फ्लेम पर। हमारी दाल को पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं बिल्कुल स्लो फ्लेम पर। अब आप देख सकते हैं कि दाल में अभी हमारे उबाल आ ही रहे हैं। तो अब हम चेक कर लेंगे कि दाल हमारी टेंडर हुई है या नहीं। तो ये देखिए दाल हमारी बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो गई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमको चाहिए। अब इसमें हम हल्का सा चम्मच चला लेंगे और साथ ही हम इसके अंदर काफ़ी सारा सा हरा धनिया डालेंगे और हाफ़ लेमन का जूस जो हमने आपको बताया था वो यहाँ पर ऐड कर लेंगे। हाफ़ लेमन का जूस हम यहाँ ऐड कर लेंगे। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका सॉल्ट कम वम हो तो आप यहाँ पर इस वक्त ऐड कर सकते हैं। तो हाफ़ लेमन का हमने जूस यहाँ पर ऐड कर लिया। अब हम हल्के हाथ से इसमें चम्मच चला लेंगे क्योंकि दाल हमारी पूरी तरीके से टेंडर हो चुकी है। इस तरीके से गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 टीस्पून के करीब मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है। ये हमारा होममेड होता है और इसकी वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे और साथ ही हम इसके ऊपर एक छोटा सा तड़का लगाएंगे देसी घी का। दाल को हमने डिश आउट कर लिया है। इधर हमने तड़का पैन चढ़ा दिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास देसी प्योर घी। इसको हम हल्का गरम हो जाने देंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम मत कीजिएगा, थोड़ा हल्का ही गरम होना चाहिए। और इसी में हम डाल देंगे 1/4 टीस्पून के करीब रेड चिली पाउडर। इससे क्या होता है कि जो तड़के का कलर है, हमारे दाल का कलर और तड़के का कलर हमारा बहुत ही अच्छा हो जाता है। अब इसको हम हल्के फ्लेम पर इसी तरीके से जलने देंगे। इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाना चाहिए, तब तक हमें इसको जलाना है। तो ये देखिए इसको हम हल्के फ्लेम पे ही जलने देंगे। तड़के का कलर हमारा डार्क हो गया है, बिल्कुल यही कंसिस्टेंसी चाहिए होती है हमको, बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए आपका तड़का। अब इसके ऊपर से हम लगा देंगे। दाल प्याज बनकर तैयार है। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, चाहे चावल के साथ में आप बना लें, चाहे आप इसको पराठे के साथ में सर्व करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये रेसिपी, क्योंकि चने की दाल बहुत ज़्यादा अपने आप में टेस्टी और हेल्दी होती है। तो आप भी इस रेसिपी को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।